नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश जी लेजर में और आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। सुंदर दिखने की ख्वाहिश हर किसी की होती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अक्सर रूखी और बेजान त्वचा की शिकायत बढ़ जाती है। तो ऐसे में इस सीजन में कैसे आप रख सकते हैं अपने स्किन का ख्याल, कैसे आप फ्लॉलेस ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं, कैसे आप एक अच्छी स्किन के साथ लोगों के बीच अट्रैक्शन पा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैटर भी करता है। इस बारे में तमाम जानकारी देने के लिए खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा जी। भारती जी, स्वागत है आपका। हेलो। तो आज खास टिप्स लेंगे भारती जी से। अगर आपके भी कोई सवाल है आप भी जुड़िएगा। बहरहाल शुरू करते हैं अपना ये खूबसूरत सफर। तो अगर आपकी स्किन बेजान है, उसमें ग्लो नहीं है, शाइनिंग नहीं है, बाल खराब है और ऐसे में आप ये समझ रहे हो आप मैं कैसे खूबसूरत दिखूं, तो चिंता मत करिए, क्योंकि भारती तनेजा जी तमाम सवालों के जवाब देंगी। अगर आपके भी कोई सवाल है आप हमें फोन कर सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं, नंबर्स पे कॉल करके आप सीधे भारती जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 180018015250 012025111063। भारती जी, पहला सवाल मैं ही आपसे कर लेती हूँ। ऐसा होता क्यों है विंटर्स में हमारी स्किन, हाँ ये तो एक बात सही है कि मॉइस्चर नहीं होता है स्किन में, लेकिन ग्लो नहीं करती है, बाल खराब होने लगते हैं, ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब भी स्किन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक पानी और एक तेल, तो ये दोनों चीज़ों का बैलेंस जैसे ही ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आपकी स्किन जो है वो उसमें ड्राइनेस भी आ जाएगी और मॉइस्चर की कमी की वजह से डिहाइड्रेटेड भी हो जाएगी। और जब दोनों चीज़ें कम होंगी तो आपकी स्किन का ग्लो जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। बाल भी इसी तरह से कि बालों के अंदर आपको हमेशा ऑयल भी चाहिए राइट अमाउंट में और मॉइस्चर भी चाहिए। तो जिस सर्दियाँ होती हैं वो सर्दियों में पानी जो है वो इसका ख़त्म हो जाता है और जैसे ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं तो मॉइस्चर को ख़त्म कर देती हैं। ऑयल भी बहुत कम निकलता है, इसीलिए वो भी बहुत ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल, और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सर्जना ने फोन किया लुधियाना से। सवाल करें आप। हेलो, आपकी आवाज हम तक आ रही है, सवाल पूछिए। हाँ जी, हमारी स्किन सर्दियों में थोड़ी डल भी रहती है और मेरे चेहरे पे थोड़े अनवांटेड हेयर भी है। देखिए, डल तो मैंने अभी आपको बताया कि स्किन डल जो हो जाती है जब आपके अंदर पानी की और ऑयल की कमी हो जाती है। आप अपनी डल स्किन के लिए मैं आपको एक अच्छा सा पैक बता देती हूँ जो आप लगा लें कभी कभार, तो स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। उसके लिए आप थोड़ा सा चंदन पाउडर ले लीजिए, मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, उसमें ज़रा सी हल्दी डालिएगा और थोड़ा दूध लीजिए। दूध के अंदर थोड़ा जो होता है केसर, उसको डाल के कुछ देर रख के फिर उसको उसमें मिक्स कर दीजिए। जो दूध है वो ऑरेंज कलर का हो जाना चाहिए। मिला के एक पैक बना लीजिए, वो लगा लीजिए, आपके चेहरे की स्किन जो है बहुत अच्छी हो जाएगी। और जो बाल हैं अनवांटेड है उनके लिए ज़रूरी है कि आप किसी क्लिनिक में जाएं और वहाँ जाके, आजकल बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, बहुत तरह की लेजर्स हैं, पल्स लाइट ट्रीटमेंट है जिनसे कि बिना दर्द के और 2 मिनटों में फटाफट आपका काम हो जाता है। तो आप जाके अपने ट्रीटमेंट करा लीजिए। बस वहाँ जाइएगा जहाँ आपकी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर ली जाए, ताकि अगर उनकी अंदरूनी कोई आपकी प्रॉब्लम है उसको भी साथ में सॉल्व किया जाए। यानी कि कई बार ऐसी भी चीजें हो जाती हैं क्योंकि अगर कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे हैं तो भी मुश्किलें हो जाती हैं। ये तो बिल्कुल सच बात है कि हमारे जो भी अनवांटेड हेयर है वो हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। जब हमारे हार्मोन्स ठीक से नहीं काम कर रहे होते तभी होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि हार्मोन्स अभी तक बैलेंस हुए कि नहीं हुए ये देखें हम। अगर बैलेंस नहीं हुए तो उसके लिए कोई मेडिसिन दी जाएगी, चेक करा के उनका देखना और उनको देख के उनके ऊपर ध्यान रखना कि अभी ठीक हुए कि नहीं, ये ज़रूरी है साथ साथ में, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिल्कुल। भारती जी, एक बात और, अभी आपसे सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक दर्शक है ज्योति इस वक्त ग्वालियर से। ज्योति, सवाल पूछिए। हेलो जी ज्योति। हेलो मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी स्किन बिल्कुल ब्लैक सी होती जा रही है दिन ब दिन।
इसमें कोई ग्लो नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूँ? और मेरे डार्क सर्कल भी है। वही प्रॉब्लम है। ब्लैक हो रही है तो मुझे लगता है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम जरूर होगी। आप उसको जरूर देखिए कि ब्लैक क्यों हो रही है। किसी डॉक्टर से मिलिए ताकि वो आपको चेक कर सकें, आपकी ठीक मेडिकल हिस्ट्री ले सकें। आजकल बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे डॉक्टर होते हैं, तो वो इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह के आपके ट्रीटमेंट कर देते हैं। और बाकी पैक मैंने अभी आपको बताया, वो आप जरूर यूज कीजिए। अंडर आई डार्क सर्कल्स की बात करें तो आपकी दोनों बातें यही बताती हैं कि आपके इंटरनल कोई प्रॉब्लम जरूर है, आप उसको चेक कराएं। खाने का ध्यान जरूर रखें। कभी कभी सिर्फ खाने में कुछ कमियों की वजह से भी आपकी स्किन डार्क हो जाती है, अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, जिसमें कि विटामिन सी, विटामिन ई, ये चीज़ें कम होने से हो जाता है। आप कोशिश कीजिए कि एक विटामिन ई के कैप्सूल मिलते हैं मार्केट के अंदर, उनको काट के वो थोड़ा सा विटामिन ई लेके आंखों के चारों तरफ लगा के मसाज करना शुरू कीजिए। आपके डार्क सर्कल्स कुछ हद तक ज़रूर कम होंगे। लेकिन खाने में ध्यान रखें, दूध, दही, फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, खूब सारा सैलड खाइए। जहाँ तक हो सके ये सब चीज़ें खाएंगे तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। आजकल तो सर्दियाँ हैं, खूब ऑरेंज मिल रहे हैं, ऑरेंज जूस पीजिए। जितना ऑरेंज जूस पिएंगे उतनी आपकी स्किन फेयर भी होगी, अंडर आई डार्क सर्कल्स भी कम होंगे। और ऑरेंज ऑयल ही अगर आप यूज़ कर लें अपने अंडर आई डार्क सर्कल के लिए तो उससे भी डार्क सर्कल्स कम होंगे। और अमित एक दर्शक है बरेली से। अमित, सवाल कर सकते हैं आप? जी मैम। जी अमित। जी मैम, मेरा फेस काफी ऑयली है। फेस ऑयली है? जी बहुत ऑयली है और विंटर्स में भी काफी ऑयली रहता है। तो इसका विंटर्स में भी काफी ऑयली रहता है। और उसकी वजह से जो अपर चीक्स है, आई के नीचे जो है ना जी, वहाँ पे काफी सारे दाग से हो रहे हैं। भाई डार्क सर्कल है, ऑयली स्किन है, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी ऑयली स्किन कुछ ज्यादा ही है जिनको ट्रबल दे रही है। इनकी स्किन अगर गर्मियों में भी ऑयली है तो इसका मतलब बहुत ही ज्यादा ऑयली है। आप अपने स्किन को एस्ट्रिंजेंट से दिन में 2 या 3 बार क्लीन करेंगे तो ऑयल जो है वो कम हो जाता है। वैसे मुल्तानी मिट्टी का पैक आप कभी भी लगाएंगे तो मुल्तानी मिट्टी जो ऑयल को वो कम कर देती है। और आप जो कह रहे हैं कि आपकी स्किन थोड़ी डार्क हो रही है और थोड़े डार्क उस पर निशान पड़ रहे हैं, उसके लिए आप ले सकते हैं थोड़ा सा और ये तो लेंगे मुल्तानी मिट्टी, साथ में क्योलिन पाउडर और कैलामाइन पाउडर, इन तीनों को मिला लीजिए और फिर पैक की तरह इस्तेमाल कीजिए। आपका जो ऑयलीपन है वो भी कम होगा कैलामाइन से और रंग भी गोरा हो जाएगा। और भावना एक दर्शक है इस वक्त। भावना, क्या सवाल है आपका? जी भारती जी, मेरे बाल बहुत सफेद हो रहे हैं अचानक से। भावना, क्या उम्र है आपकी? मेरी 33। 33? वैसे तो सफेद होना शुरू हो जाते हैं इस एज में। आप और बताइए क्या पूछना चाह रही थी इसके अलावा? और बाकी मेरी स्किन बहुत ड्राई है और हेयर्स भी बहुत ड्राई है। देखिए, बाल सफ़ेद होने की जहाँ तक बात है, आप अभी बहुत कम उम्र की हैं, आप चाहें तो मेहंदी लगा सकती हैं, अदरवाइज कलर करा लें। कलर कराने से बहुत सुंदर भी हो जाएंगे, सफ़ेद जो है वो भी कम दिखाई देंगे। और आप बहुत सारे कलर्स, जिसमें आजकल इतने खूबसूरत कलर्स मिलते हैं जिसमें आप फैशनेबल भी दिख सकती हैं। और आजकल जो कलर्स हैं उनका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि आजकल जो कलर्स हैं वो आपके बालों को ड्राई करने की बजाय जो आपकी ड्राइनेस है उसको भी कम करेंगे, रादर आपके बालों को बहुत अच्छे से शाइन उसमें आ जाएगी, स्ट्रेट हो जाएंगे और खूबसूरत हो जाएंगे। तो बालों की ड्राइनेस उससे भी कम हो जाएगी। लेकिन जब भी आप कलर करें या अदरवाइज भी ड्राइनेस के लिए जब भी आप वॉश करें, उसके बाद शैम्पू ज़रूर करें, उसके बाद कंडीशनिंग ज़रूर करें। शैम्पू के बाद अगर कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो बालों में ड्राइनेस आएगी और फिर भी और ज़्यादा ड्राई लगते हैं कंडीशनर से भी। तो आजकल लिव इन कंडीशनर्स मिलते हैं जिनको आप स्प्रे कर सकते हैं, लगा के वॉश कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा भारती जी, कई बार ऐसे अभी आपने बताया कि कंडीशनर बहुत जरूरी है अपने हेयर्स को मॉइस्ट करने के लिए, लेकिन कई बार लोगों में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि उनके हेयर्स ऑलरेडी बहुत ऑयली होते हैं। जब वो शैम्पू करते हैं उसके बाद भी उनको ये नहीं लगता कि हमें लगाना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी लगाना चाहिए हमें। क्या ऐसे लोगों को भी लगाना? हाँ, ऑयली हेयर अगर हो तो उनके लिए कंडीशनर फर्क होगा ना। वो 1 मग पानी के अंदर 1 नींबू का रस निकाल लें और उसके लास्ट रिंस दे दें तो बालों में शाइन भी हो जाएंगी, बाल कंडीशन भी हो जाएंगे और खूबसूरत भी होंगे और बहुत देर तक ऑयली नहीं होंगे। तो ये भी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि अगर आपकी ऑयली हेयर्स है तो भी आपके लिए एक अलग टिप है। और अभिनव एक दर्शक है वाराणसी से। अभिनव, सवाल करें। मैम, मेरे चेहरे पे दाने बहुत हो रहे हैं, उनमें वो पिंपल्स के टाइप के नहीं लेकिन दाने रहते हैं हमेशा।
वैसे तो ऐसे में जब जो पिंपल्स के टाइप नहीं है और सिर्फ दाने रहते हैं तो वो इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से, और इसके लिए अगर आप मुझे पूछे तो मैं तो कहूँगी सबसे अच्छी इसके लिए मेडिसिन जो है वो होम्योपैथी में रहती है। वो आपकी जो भी आप होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, आपकी बॉडी के हिसाब से भी मेडिसिन देंगे और दानों के लिए भी देंगे। वो 2 दवाइयाँ देंगे और आपके कुछ ही दिनों में दाने खत्म हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बिल्कुल, यानी कि थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। भारती जी, जैसे ठंड में भी आपने कहा कि वाटर इनटेक हमें करना चाहिए, लेकिन वाटर इनटेक की जो एक क्वांटिटी है वो बहुत कम हो जाती है। ऐसे में नॉर्मल वाटर लें या वार्म वाटर लें, कैसे इसको बढ़ाएं? देखिए, सर्दियों में ठंडा पानी पीना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पानी को पीने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। एक तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर लें, जब भी लें वो तो आसानी से पिया जा सकता है। आप इसमें इस वक्त जूस पी लें तो वो भी आपके एक तरह से लिक्विड इनटेक हो जाता है। दूध पी लें, वो भी लिक्विड इनटेक हो जाता है। आप पानी गर्म, हल्का सा पानी को गर्म करके गुनगुना करके सुबह उसमें थोड़ा सा नींबू डालें, शहद डालें, एक बार तो आप वो भी पी सकते हैं। वो आपको पतला भी करेगा और खूबसूरत भी करेगा। तो यानी कि आपको एक और बात, एक एडिशनल टिप मिल गया है कि कैसे अपने आप को स्लिम भी कर लें। और एक दर्शक है अंबिका लखनऊ से। अंबिका, सवाल करिए। तो अंबिका से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। भारती जी, जिस तरह से अभी आपने तमाम यहाँ पर टिप्स दिए हैं, लेकिन कई लोगों में ये देखने को होता है कि उन्हें बहुत देर देर तक मेकअप रखना पड़ता है, बहुत टाइम तक। ऐसे में वो क्या करें? किस तरह से टोनिंग होनी चाहिए, क्लीनिंग होनी चाहिए, और सुबह के समय कैसे अपनी स्किन को अच्छी तरह से रखें? बहुत लोगों को ना बहुत डर लगता है कि मैं रोज़ शैम्पू कैसे करूं, मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। मैं बालों को रोज़ मेकअप कैसे करूं, मेरी स्किन ख़राब हो जाएगी। देखिए, कुछ भी आप करें, एक तो अगर आप स्किन को या बालों को मेंटेन कर लें तो कोई परेशानी नहीं है। मेकअप आप रोज़ लगाएं, कोई टेंशन नहीं है। मेकअप अच्छी क्वालिटी का लगाएं, पहली बात। और दूसरी बात, हर रोज़ मेकअप को साफ़ करके सोएं, ये बहुत ज़रूरी है। रात को क्लीन करें अच्छे से, और उसके बाद अगर हो सके तो धो लें, और उसके बाद कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाएं। और अगर एज थोड़ी ज़्यादा है तो कोई कोलेजन वाला सीरम लगा लें, नहीं तो AHA की कोई क्रीम लगा लें। तो इससे आपके ना रिंकल्स पड़ेंगे और ना स्किन खराब होगी। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स आपकी ब्यूटी से रिलेटेड। आपकी भी अगर कोई सवाल है, लगातार भारती जी हमारे साथ बनी है, आप भी हमारे साथ शामिल होइए इस खास पेशकश में और अपनी तमाम सवालों के जवाब ले लीजिए भारती जी से। बहरहाल यहां पर रुकेंगे, लेकिन जल्द लौटते हैं। सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। ऐरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी, सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट केक। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया, मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा, यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई, पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया, मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। दिन के उजाले रातों में भी नजर आएंगे। आ गए लाइटिंग की दुनिया में नई धूम मचाने सिस्का LED लाइट्स, पूरे 70% पावर सेविंग लेकर। सिस्का LED लाइट्स इन एसोसिएशन विद धूम 3। सिस्का LED लाइट्स, लाइट ईयर्स अहेड। किराए पे कमरा मिलेगा? मॉडर्न किराएदार नहीं चाहिए। नमस्ते। एक हाई क्लास घर। हाय। कोई भी हेयर स्टाइल करो, अगर बाल हो घने और लंबे, इसलिए सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, जिसमें है योगर्ट प्रोटीन, जो बालों को 2 गुना घना बनाए। 2 गुने घने बाल अब 1 रुपए में। अब सनसिल्क के 1 रुपए सैशे पर पाइए 20% एक्स्ट्रा बिल्कुल मुफ्त। मेरी सुंदरता का राज विट्रो के 100% ऑर्गेनिक व नेचुरल प्रोडक्ट्स। Papa catch. Can't stop smiling when you book cheapest air tickets at easemytrip.com. चेन्नई एक्सप्रेस कल रात 8 बजे जी सिनेमा पर। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, अपना प्रदेश अपना देश। तो आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जी ले जरा, जिसमें आज हम आपको बता रहे हैं अगर सर्दियों में आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, शाइनिंग नहीं है, तो कैसे अपनी स्किन को आप खूबसूरत बनाएं। भारती दिनेजा जी ब्यूटी एक्सपर्ट हमारे साथ लगातार बनी हुई है और दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी हमारे साथ लगातार जारी है। भारती जी, जैसे मैं अभी ब्रेक में आपसे बात कर रही थी, अभी आपने जैसे हम ड्राई स्किन के बारे में बात कर रहे थे, अगर किसी की बहुत एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, ऐसे में अभी एक कॉलर भी हमारे साथ है, ठंड में उसे और जब ट्रबल आ रही है, तो कैसे फेस की क्लीनिंग करें या स्क्रब करें? देखिए, क्लीनिंग के लिए बहुत जरूरी है कि आप दूध ले लें, कच्चा दूध ले लें, उससे फेस को क्लीन करें, क्लेंजिंग मिल्क से क्लीन करें, वो अच्छा है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा पैक की तरह या एक स्क्रब को इस्तेमाल करते रहे, स्क्रब के लिए बहुत ही ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा सा स्क्रब बताती हूँ, आराम से आप घर में बना सकते हैं। बादाम ले लें, बादामों को रात को भिगो दें, सुबह उसको पीस लें, तो उसके पीसने के बाद उसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालें, थोड़ी सी मलाई डालें और हनी की कुछ बूंदें डाल दें और इस मिक्सचर को मिला के अपने फेस पे स्क्रब करें। 2-4 मिनट स्क्रब करने के बाद वॉश कर लें, रख सकें 10 मिनट तो बहुत ही अच्छा है। इससे देखिएगा आपकी स्किन कैसे ड्राइनेस जो है बिल्कुल खत्म हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट स्किन निकलेगी और खूबसूरत भी निकलेगी और चमकदार भी निकलेगी, रंग भी गोरा होगा। बिल्कुल, यानी कि फेयरनेस टिप्स भी अभी आपको मिल गई हैं। और एक दर्शक प्रशांत हमारे साथ हैं। प्रशांत, सवाल कीजिए। प्रशांत, अगर आवाज पहुंच रही है आप तक तो सवाल पूछ सकते हैं आप। जी मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। बाल बहुत झड़ रहे हैं, इनकी क्या करें? झड़ रहे हैं? क्या उम्र है आपकी प्रशांत? मुझे लगता है वो जी इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बालों के झड़ने के पीछे पहली बात ये जरूरी है कि देखा जाए रीजन क्या है। हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हो सकता है बहुत डैंड्रफ हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो सकता है कि इनके खाने में कहीं कमी हो या फिर हार्मोन्स में कमी हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि डैंड्रफ है तो डैंड्रफ को ठीक किया जाए। डैंड्रफ का घर में भी इलाज किया जा सकता है। थोड़ा सा आजकल एप्पल्स मार्केट में मिलते हैं, एप्पल का जूस लें, अपने बालों में लगाएं, स्कैल्प पे लगाएं, आधा घंटा इंतजार करें, वॉश कर लें तो डैंड्रफ ठीक हो जाती है। डैंड्रफ को ठीक करें। अगर हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसका ज़रूर इलाज कराएं। और अगर कोई खाने में कमी, देखिए बाल बने हैं प्रोटीन से, तो प्रोटीन खाएंगे तो बाल अच्छे होंगे। उसके लिए दूध, दही, फिश, चिकन और मैं तो कहूँगी कि स्प्राउटेड दाल खाएं। मूंग की दाल को स्प्राउट कर लें, उसका एक चाट बना लें, तो वो चाट रोज़ खाना शुरू करें। देखिए आपके बाल कितने अच्छे से हो जाएंगे और झड़ना भी बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। और भारती जी, आप जब बालों की हम बात कर रहे हैं तो एक बात और भी होता है कि ठंड में लोग जिस तरह से गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने हेयर वॉश के लिए भी, उसके बाद भी देखने को मिलता है कि डैंड्रफ होने लगता है, बाल ड्राइनेस होने बालों में लगते हैं, तो कैसे ट्रीट करें? देखिए, ठंडे पानी से नहाने के लिए तो मैं कभी नहीं बोलूँगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करें, बहुत गर्म पानी इस्तेमाल न करें। और कभी कभार हो सके तो मसाज ज़रूर कर लें। मसाज के लिए कोई एरोमेटिक ऑयल इस्तेमाल करें, जिससे कि एरोमा थेरेपी ऑयल जो होते हैं ना, उसमें एरोमा थेरेपी के जो ऑयल के ड्रॉप्स होते हैं वो एकदम से विद इन फ्यू सेकेंड्स आपके स्कैल्प के अंदर चले जाते हैं और आपके स्कैल्प को अच्छा करते हैं। तो मसाज ज़रूर कर लें। और जब भी वॉश करें, बहुत लोगों को लगता है कि जिनके हेयर ड्राई हैं स्पेशली उनके लिए ये ज़रूरी है कि सिर्फ कंडीशनर वाला शैम्पू इस्तेमाल नहीं करना, शैम्पू के बाद कंडीशनर इस्तेमाल ज़रूर करना है। और अगर फिर भी ज़्यादा ड्राई लगते हैं तो आप कोई भी लिव इन कंडीशनर्स आजकल मिलते हैं वो लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे कंडीशनर्स भी होते हैं जो लगा के फिर धो सकते हैं और कुछ लगा के रखे जा सकते हैं। इन दोनों बातों का ध्यान जरूर रखें, कौन सा कंडीशनर इस्तेमाल कर रहे हैं। और अजीत एक दर्शक है दिल्ली से। अजीत, सवाल पूछिए। हाँ, एक्चुअली मैम वो जब भी मैं कुछ मीठा खा लेता हूँ, जैसे चीनी ज्यादा खा लेता हूँ, तो मेरे चेहरे पे छोटे छोटे दाने होने लगते हैं। तो आप, मुझे लगता है आपकी स्किन में आप जो दाने आप कह रहे हैं ना, बहुत लोगों को मीठा खाने से पिंपल्स होने लग जाते हैं। हालांकि पिंपल्स होने के लिए मीठा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन ज़्यादा मीठा खाने से पिंपल्स बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप ध्यान रखें कि मीठा थोड़ा कम खाएं,
आपकी सेहत के लिए वैसे भी अच्छा है। बहुत मीठा नहीं खाना चाहिए, मोटापा भी आता है, उसका ध्यान रखें। दाने जब भी हो जाए आप ज़रा सा क्योलिन पाउडर और कैलामिन पाउडर दोनों मिला के एक पैक की तरह लगा लें। और नहीं तो अगर दाने हो रहे हैं तो इससे भी आसान है कि घर में आपके ज़रूर नीम आसपास कहीं मिल जाएगा, नीम के पत्तों को थोड़ा सा पीस लें, उसका रस लगा लें, दाने जो एक दिन के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। बिल्कुल। तो एक खास टिप अभी बताई जा रही है यहाँ पर भारती जी की ओर से, और एक दर्शक है शिखा। शिखा, बताइए क्या सवाल है? शिखा, अगर आवाज पहुंच रही तो सवाल कीजिए। हेलो मैम। हाँ शिखा, बोलिए। मैम, मेरे चेहरे पे ना बहुत कालापन हो रहा है, खासकर चीक्स पे, और इतनी फुंसी हो रही है, कुछ भी लगाते हैं तो फुंसियां होती हैं, ना कोई क्रीम सूट कर रही है ना सोप सूट कर रहा है, और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं डैंड्रफ की वजह से। बहुत परेशान है, क्या करें? मैम, मैं इतना जानना चाहती हूँ कि मैं कौन सा सोप यूज करूँ, कौन सी क्रीम यूज करूँ, और क्या लगाऊं चेहरे पे जिससे थोड़ा सा ग्लो आए, ये फुंसियां ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान। देखिए, फुंसियां जो है ना, पहली बात तो आपकी जितनी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम बताती हैं कि आपके इंटरनल प्रॉब्लम ज़रूर है, हार्मोन्स में प्रॉब्लम ज़रूर है। आप किसी डॉक्टर से मिलिए, गायनोकोलॉजिस्ट से मिलिए, जो आप, या किसी कॉस्मेटिक क्लिनिक में जाएं जहां पे डॉक्टर्स जो होते हैं वो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरह से आपको चेक कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम ज़रूर है क्योंकि आपकी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हैं। कालापन होना, फुंसियाँ होना, बालों का गिरना, बालों का झड़ना, ये सारी बातें बताती हैं कि प्रॉब्लम इंटरनल है। उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो एक्सटर्नली आप कुछ भी करते रहें, बहुत अच्छे से ठीक नहीं हो पाएंगी। और फुंसियों के लिए मैंने अभी भी बताया कि आप नीम के पत्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम नहीं तो आपके घर में ज़रूर पुदीना मिल जाता है। पुदीने के रस से आप पुदीने को थोड़ा सा पीसिए, उसका रस अपने पूरे बाल अपने फेस पे लगाइए, उससे ठीक हो जाएंगी। और आप ऑरेंज जूस पीना शुरू कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ऑरेंज के जो पील होती है, उसका जो छिलका होता है, उसको सुखा के, उसको पीस के, उसमें थोड़ा सा आप चंदन पाउडर और थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी डाल के, थोड़ी खसखस डाल के एक पैक बना लीजिए। उस पैक में आप ऑरेंज जूस डालना चाहे ऑरेंज जूस डाल लीजिए, नहीं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप इसका एक टोमेटो जूस डाल के उससे एक स्क्रब बनाएं और उसको इस्तेमाल करें, तो आपका कालापन भी जाएगा और स्किन भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। और मीना एक दर्शक है बदायूं से। मीना, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है, मेरे हेयर बहुत ज्यादा रफ है और दो मुंह आए, तो इसके लिए क्या सॉल्यूशन है? रफ के लिए तो मैंने अभी अभी बताया, लेकिन रफ के लिए मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ। रफनेस के लिए आप आधा केला, एक केला ले लीजिए, लंबे बाल हो तो एक केला ले सकते हैं, उसमें थोड़ा दूध डालिए और मिक्सी में से पीसिएगा। ये ज़रूरी है कि उसका बनाना शेक बना लीजिए, और उसमें थोड़ा सा आप चाहें तो हनी भी डाल सकती हैं। उसका पैक बना के वो जो है अपने पूरे बालों में लगा के रखिए। आप चाहें थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी भी डाल लें, जिससे कि आपको आसानी हो जाए लगाने में। वो पैक लगे रहेगा आधा घंटा, तो आप उसको जब धोएंगी तो आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट और खूबसूरत हो जाएंगे। और बाकी और तो कुछ आपने बहुत सारी चीजें मैंने बता दी है। आई थिंक कंडीशनर का मैं पहले ही बता चुकी, कंडीशनिंग जरूर कीजिए जब भी आप बाल धोएं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बात और, यहाँ तो हमने तमाम चीजें ऐसी चीज बताई जैसे पैक्स की बात हो गई, क्रीम्स की बात हो गई, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे इंटेक पर भी डिपेंड करती है। वो तो मैंने बताया। ठंड में हम, जैसे अभी आपने बताया, जूसेस पीने चाहिए, हमें अपने सैलेड्स को बढ़ा देना चाहिए। लेकिन अगर किसी की मिक्स स्किन है, प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन ठंड में सबको हर तरह की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसे में क्या चीजें ज्यादा फ्रूटफुल होंगी अगर इंटेक बढ़ाएं तो? कॉम्बिनेशन, देखिए स्किन कैसी भी हो, स्किन जो है उसके अंदर जो अगर आप वाइटामिन्स, मिनरल्स, इन सबको ठीक से नहीं लेंगे तो वो कोई भी स्किन है वो ख़राब हो जाएगी। और कॉम्बिनेशन स्किन हो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कि उनके लिए कुछ खास अलग से ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो सुबह उठ के रात को कुछ बादाम भिगो के रखिए और उन बादामों को सुबह छिलके समेत खा लें तो बहुत ही अच्छा होता है। भीगे हुए बादाम खाने चाहिए, वो अगर सुबह चाय से पहले ही अगर आप खा लें तो दैट इज़ ऑलवेज गुड। और उसके साथ साथ एक गिलास पानी के अंदर नींबू और साथ में हनी डाल के लें तो वो बहुत अच्छा होगा। और दिन में खाने के वक्त एक टाइम पे कम से कम स्प्राउट्स ज़रूर लें तो स्किन हमेशा बहुत अच्छी बनी रहेगी, रिंकल्स बहुत देर से आएंगे। दूध कम से कम 2 गिलास ज़रूर लें और जब खाना खाएं खाने के अंदर दही ज़रूर ऐड करें। और दही के लिए बहुत आसान तरीका होता है कि दही को थोड़ा सा फेंट लें, उसमें आधा टमाटर, थोड़ा सा प्याज और एक खीरा डाल के उनका अच्छा सा एक सैलेड कह सकते हैं वो बना के खा लें,
और उसमें थोड़ी सी नींबू और आप चाहें तो नमक और काली मिर्च भी डाल लें और ये बना के खाएंगे तो स्किन जो है वो इसके लिए बहुत ही अच्छा होता है। और एक दर्शक सोनम है हमारे साथ। सोनम, सवाल पूछिए। हेलो जी सोनम, सवाल कीजिए। मैम मेरी दो प्रॉब्लम है। एक तो मैम मेरी विंटर में भी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है मैम, और मैम स्वेटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा, फेयर नहीं है कलर। और सेकंड प्रॉब्लम मैम ये, जब मैं हेयर वॉश करती हूँ ना मैम, उस टाइम मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है। देखिए, आपको मुझे लगता है कि थोड़ी सी कभी कभी लोगों को गलतफहमी भी होती है कि जब भी आप हेयर वॉश करते हैं या हेयर मसाज करते हैं, देखिए कुछ बाल आपके गिरने ही हैं। जो बाल आपके डेड हो चुके हैं, जो बाल आपके लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं, वो गिरने ही हैं। और अगर 2-4 बाल आपके धोते हुए गिरते हैं तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और जहां तक आपकी स्किन की बात है कि इस वक्त भी आपकी बहुत ही ऑयली रह रही है, कि अगर सर्दियों में भी बहुत ऑयली रहती है, तो आप एलोवेरा का एक पैक बना के लगा सकते हैं। एलोवेरा का जूस मार्केट में बनाया ले सकते हैं, नहीं तो एलोवेरा जो है उसको हर घर में आजकल एलोवेरा लगा रहता है, कैक्टस लगा रहता है। उसको तोड़िए, उसके एक पीस को थोड़ा टेढ़ा करके रखिएगा। टेढ़ा करके रखने से इसमें पीला सा रस होता है, वो निकल जाता है। फिर उसको छील के उसके गूदे को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फेस के ऊपर उसको लेके मसाज कीजिए, रंग भी गोरा होगा, स्किन सॉफ्ट भी होगी और ऑयलीपन भी कम होगा। यानी कि उसका जो जेल है वो यूज किया उसके जेल का इस्तेमाल किया जाए। भारती जी, इस खास पेशकश में आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो उम्मीद ही करते हैं जो टिप्स आज हमने दिए हैं ये आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित हो और ठंड में भी आपकी स्किन ग्लो करे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।